तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 8 जो भर्तियां चिकित्सा विभाग में 20,546 पदों पर प्रक्रियाधीन हैं, पाइपलाइन में हैं, उन भर्तियों को लेकर के चिकित्सा विभाग ने जवाब दिया है। और जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जवाब क्या है उसका आप सबको पता भी है, लेकिन फिर से आप लोगों को बताते हैं। और सबसे अच्छी बात भी बताने वाले हैं इस वीडियो में आप लोगों की भर्तियों से जुड़ी हुई, तो वो भी सुन लीजिएगा। और ऑफिशियल रूप से ये जानकारी चिकित्सा विभाग ने दी है, सुरेश नवल साहब ने दी है। और इस खबर को आप लोग देखिए। दोस्तों, ये जो खबर है इसको हम समझा देते हैं। राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जयपुर, डेट आप लोगों को सामने है 31 जनवरी 2024। जो राजकुमार रोथ हैं, विधायक हैं 84 डूंगरपुर से, उनको जवाब दिया है। विधायक साहब को जवाब किसने दिया है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने, यानी कि सुरेश नवल जी ने जवाब दिया है। किसको? राजकुमार रोथ, जो विधायक हैं 84 डूंगरपुर से, उनको। तो इन्होंने ज्ञापन दिया होगा माननीय विधायक जी ने, और उस ज्ञापन के जवाब में चिकित्सा विभाग ने जो उत्तर इनको दिया है वो आप लोग देखें, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेजा था, विधायक जी ने, राजकुमार रोथ साहब ने, और उस ज्ञापन के बाद ये जवाब इनको दिया गया है। और इसमें बताया गया है, ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, शायद 19-20 जनवरी को या उसके बाद भी। और इसमें बताया गया कि नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग के कुल 20,546 पदों पर भर्ती का जो कार्य है सिफू के माध्यम से प्रक्रियाधीन है, ठीक है साथियों। उक्त प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 30/9 तक किया गया था। और उसके बाद इन भर्तियों की जो प्रोविजनल सूची है 7/10/2023 तक जारी की जा चुकी है, फार्मासिस्ट को अतिरिक्त या फार्मासिस्ट को छोड़ करके। फिर उन्होंने बताया कि भाई 9/10/2023 यानी कि 9 अक्टूबर से और 3 दिसंबर 2023 तक आचार संहिता लागू रही राजस्थान में। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है, उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंतर्गत अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता यानी कि होल्ड वाले अभ्यर्थियों का डिग्री डिप्लोमा जांच, खेल कूद कोटे से जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाया, उनके जो स्पोर्ट्स हैं उन सर्टिफिकेट की जांच, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ से, खेल मंत्रालय से, भारत सरकार से संबंधित खेल फेडरेशन से उनका सत्यापन करना है। और खेल कोटे में भी फर्जी अभ्यर्थी निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं। जो खेल कोटे के प्रमाण पत्र लगाए थे वो निश्चित तौर पर फर्जी मिलेंगे। इसके अलावा आवेदन पत्रों की आंतरिक पुनर्जांच, यानी कि जो फॉर्म भरे गए थे उनकी आंतरिक पुनर्जांच, अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन, यानी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं उनका पुनर्सत्यापन, रीवेरिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन, आमंत्रित परिवेदनाओं का निस्तारण, यानी कि जो परिवेदना लगाई गई थी, ग्रीवेंस लगाया गया था, किसी की समस्या थी, उसको भी निस्तारित किया जाएगा। लंबित न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण, जो कोर्ट केसेज हैं उनका। और माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16/11/2023 की पालना में प्रस्तुत किए जा रहे अभ्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाना। अब सबसे बड़ा इश्यू जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि 16/11/2023 को जो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश आया था ना, ये सबसे बड़ा केस है नर्सिंग ऑफिसर या तमाम जो भर्ती है उन पे, ठीक है ना। बेसिकली इसको नर्सिंग ऑफिसर से आप लोग जोड़ सकते हैं। तो 16/11/2023 का जो था नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर के था। और इसमें ये सबसे बड़ा आप लोग केस मान सकते हैं कोर्ट में, कि इसमें जो माननीय कोर्ट ने जो कहा था, ठीक है ना, याद होगा चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है। अब ये ना पूछे कि 16/11 का केस क्या है, इसमें ही अनुभव पुनर्सत्यापन का, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने वीडियो डाल रखा चैनल पर। 16/11/2023 को आदेश आया था और मैंने 22 नवंबर 2023 को वीडियो अपलोड की थी, ठीक है ना। देख लेना चैनल पे जा कर के क्या है ये 16/11 का, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग वीडियो डाला हुआ मैंने। तो इसका निस्तारण किया जाना है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो परिचयात्मक बैठक की गई थी, CIMS पोर्टल पर अंकित निर्देशों की पालना में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा करवाए जाने के क्रम में पत्रावली, अग्रिम
आदेशनार्थ राज्य सरकार को भिजवाई गई है। अतः उपरोक्त वर्णानुसार वर्णित कार्रवाई तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने पर भर्ती कार्रवाई पूर्ण की जाकर पदस्थापन की कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई 22 दिसंबर को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उसमें भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा सेक्रेटरी लेवल पर कराने की बात कही गई थी कि उसके लिए पत्रावली हमने भेज रखी है सरकार को। तो ये पत्रावली उतरावली तो देखिए अब है नहीं, वो समीक्षा कर ली गई है, भर्तियां होंगी निश्चित तौर पर। तो ये पूरी खबर है, ये इन्होंने जवाब दिया और सबको पता है क्या क्या चीज़ें बाकी हैं यार, कि खेल कूद कोटे का सर्टिफिकेट उनको जांचना है, अनुभव वेरीफाई करने हैं, कोर्ट कचहरी के मैसेज को निपटाना है, ये सारी चीज़ें होल्ड वगैरह की डिग्री डिप्लोमा जांचने हैं। ठीक है साथियों, तो कुछ दिनों के अंदर ये काम जो है शुरू हो जाएगा। और रही बात नियुक्ति की, तो दोस्तों देखिए मुझे तो नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ हो, ठीक है ना, उसके बाद हो सकते हैं, उसके दौरान भी हो सकता है। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन मोटे शब्दों में कहें तो अभी 10-20 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको नियुक्ति मिल जाए। हाँ, कुछ छोटे कैडर्स हैं उनको नियुक्ति दी जा सकती है, बाकी बड़े कैडर की भर्तियां हैं उनमें अभी समय लगने वाला है। चाहे आप किंतु परंतु कुछ भी लिखिए, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि 5-10 दिन 20 दिन में कुछ नहीं होगा कि भाई नियुक्ति मिल जाएगी। ऐसा टेक्निकली संभव नहीं है। और इसलिए संभव नहीं है कि भाई कोर्ट केसेज ये 16-11 का मैटर जो है, इसमें भी इनको निर्णय लेना है और भी चीज़ें करनी हैं, ठीक है ना भाई। ये खेल कोटे का तो मुझे लगता है कि ये तो सबसे बाद में होगा। और चिकित्सा विभाग को खेल कोटे के प्रमाण पत्रों की जांच तक इस भर्ती के अन्य काम कर लेने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि खेल कोटे की जांच में लगता है समय। और अगर खेल कोटे के सर्टिफिकेट की जांच भी अगर इन्होंने ऐसे की तो इसमें भी फर्जी लोग लग सकते हैं, जिन्होंने पैसे दे करके फेडरेशनों से अपने सर्टिफिकेट बनवाए हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। जब आप लोग खेल कोटे के जब डीवी की लिस्ट आई थी उसमें देख सकते हैं, जो उम्र आप लोग देखेंगे उसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस अभ्यर्थी का इससे पहले की भर्तियों में खेल कोटे में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो उम्र के लिहाज से इस भर्ती में अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे दे करके लाई गई चीज़ें, स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। बेफिक्र रहिए स्पोर्ट्स में, ठीक है। जैसे 2018 में स्पोर्ट्स की काफ़ी सारे लोगों ने आवेदन किया था, 22 या 24 लोगों को नियुक्ति मिली थी। एनएम में 4 स्पोर्ट्स की लड़कियां लगी थी, बाकी सब फर्जी निकल गए थे। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर में या तमाम और भर्तियां जो हैं जिनमें स्पोर्ट्स का लगाया था, मैं चाहूँगा कि इनकी भी गहनता से जांच हो, ठीक है, क्योंकि पैसों के बल पर लोग खरीद ले आते हैं स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। जो भी होगा अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को। चिंता नहीं करनी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए 10-20 दिन में तो कुछ होना नहीं है। आप ये सोचो कि 10-20 दिन में नियुक्ति मिल जाएगी, तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। लॉलीपॉप की तरह हमें देना नहीं आता कि भाई हमको चुपड़ी चुपड़ी बातें आप लोगों को लिए कर दी और बता दिया, ठीक है। 10-20 दिन या इस चुनाव तक कुछ नहीं होना। तब तक ये काम शुरू हो जाए और ये काम जो निस्तारण है परिवेदनाओं का, अनुभव वेरिफिकेशन का, ये हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए मन को संतुलित कीजिए। कोई और तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उसको कीजिए, ठीक है। और रोने धोने से, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपके रोने का फ़र्क सरकारों पर नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप खुद ही लापरवाह हैं लोग। जब इतने दिनों तक आंदोलन चला तो कितने लोग पहुंचे थे। तो रोना धोना तो है नहीं कि भाई इससे कुछ हासिल होगा, ठीक है ना साथियों। रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने मन को बहला सकते हैं, सिंपैथी गेन कर सकते हैं किसी घर परिवार के, अपने यार दोस्तों की, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए सब्र रखिए, सब अच्छा होगा। नियुक्तियां सारी मिलेंगी, 8 की 8 भर्तियां पूरी होंगी, ठीक है। हम लगातार ये बात कहते रहें, लेकिन अभी 10-20 दिन में तो कुछ नहीं होना कि भाई आपको मिल जाएगी 10 दिन में नर्सिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, किसी भी सूरत में संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।